जम्मू कश्मीर के अंदर नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल संविधान के अनुसार चल रही है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक जिस स्थान पर लंबे समय से रह रहा है वहां की मतदाता सूचियों में वह अपना नाम जोड़ सकता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो हमारे देश के संविधान का एक महत्वपूर्ण अंश है, वो देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो एक स्थान से अपने नाम को मतदाता सूची से कटवाने के बाद दूसरे स्थान जहां वो लंबे समय से रह रहा है वहां पर अपने नाम को मतदाता सूची में जोड़ सकता है। ये सब संविधान के अनुसार है और इसकी इजाजत हमारे देश का संविधान देता है। चूंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के चलते द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लागू नहीं होता था, इसीलिए मतदाता सूचियों में इस प्रकार के प्रोविजंस को इससे पहले यहां अलाउ नहीं किया गया। अब धारा 370 के समापन के बाद जो कानून पूरे देश में है वही कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में रह रहा है और वो अपनी इच्छा से अपने मूल निवास स्थान से अपना वोट कटवाने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर अपना वोट अपनी मतदाता सूचियों में रहने वाले स्थान पर जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकता है। ये अनुमति हमारे देश का संविधान हमें देता है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनके विपरीत जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव और षड्यंत्र करने की साजिश कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये देश का वह कानून है जो 1950 में लागू किया गया पूरे देश में और अब धारा 370 के समापन के बाद यही द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 अब जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये कोई नई संवैधानिक कोई अमेंडमेंट नहीं लाई गई है, ये पुराना कानून है जो जम्मू कश्मीर में अब लागू हुआ है। देखिए, हम पिछले कई सालों से ये बात बता रहे हैं कि 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की वो बहुत ही नाजायज है और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को मजहब और इलाकाई बुनियादों पे लड़ाने की, पर जम्मू के लोगों को समझना चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए हमारी जो मुस्तकबिल है, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो मंजिल है वो एक है। जिस तरह लद्दाख, लेह और करगिल के लोगों ने बीजेपी के जो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों की तरह बांटो और उसके बाद इन पे हुकूमत करो उसको नाकाम कर दिया, वो दोनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी ज़मीन, अपनी नौकरियां उन्होंने उसको सिक्योर किया, उसकी हिफाजत की। इसी तरह जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज़ इरादे हैं उनको नाकाम करना है। क्योंकि ये इस वक्त हो रहा है कि बाहर के वोटर को जिसको भी आधार कार्ड होगा या जिसके पास अगर उसका घर भी नहीं होगा उस स्पॉट पे ले जाएंगे उसको जहां पर वो खड़ा होता होगा, रहता होगा, तो उसको भी वोट मिलेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का उसके वोट की कीमत को ख़त्म कर देना। पहले इन्होंने डिलिमिटेशन से कॉन्स्टिट्यूंसियों को इस तरह से किया कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, मगर अब चूंकि इनको लगता है उसके बावजूद जम्मू के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, जम्मू के लोगों को समझ आ गई है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है।
अपने इलेक्शन के मकासद हासिल करने के लिए। तो इसलिए अब उन्होंने ये वोटर जो है इसका एक कानून बनाया है जो कि मुल्क में कहीं भी नहीं है, जम्मू कश्मीर के सिवा ये कहीं नहीं है।